चलिए, ये महर्षि वेद व्यास ने लिखा है और इसको कहते हैं भगवती स्तोत्र। हम एक बार एक लाइन बोलेंगे, आप लोग सब रिपीट करिएगा और हम मीनिंग बता के बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम बिना बात ही परेशान हो रहे थे, मीनिंग तो क्लियर है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। अच्छा, वैसे तो ये लंबा है लेकिन केवल आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम लोग इसको तोड़ के पढ़ते हैं। हम जब बता रहे हैं तो आप ये हमें बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं समझ में आया। जय भगवती देवी, किसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं? भगवती की। भगवती का मतलब कौन है? दुर्गा। नहीं तो क्यों दुर्गा है? जिसके पास भग है, जिसके पास सत्य है वो सत्यवती, जिसके पास भग है वो भगवती। और भग आप लोगों को शायद याद नहीं है, जब हम ईश्वर भगवान पढ़ा रहे थे तो भगवान में 5 अक्षर हैं, भ ग व अ न। हाँ, सब 5 वृत्तियाँ उसमें आ जाती हैं। और वैसे भगवती का मतलब है कि 6 तरीके के ऐश्वर्य होते हैं। ये 6 ऐश्वर्य, आप में बहुत अच्छा, आप बहुत सुंदर दिखती हैं, आप में बहुत अच्छा, आपके पास पैसा बहुत है, आप में बहुत अच्छा, आप काम बहुत मेहनत से कर लेती हैं। लेकिन जो इनके पास है वो इनके पास नहीं, जो इनके पास है वो इनके पास नहीं। लेकिन जिसके पास 6 चीज़ें, ज्ञान है, सौंदर्य है, परिश्रम है, लावण्य है, बहुत चीज़ें हैं उसमें, 6 चीज़ें संपूर्ण अवस्था में सदा रहती हैं, उसको भग कहते हैं। और जिसके पास, जो ईश्वर हैं, राम है, कृष्ण हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, जो भी हैं, जितने भी, ये क्यों ईश्वर बने? ये तो अवतारी है ना लोग, राम कृष्ण तो ये इनको भगवान कह सकते हैं। हालांकि ये लोग अवतार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके पास, जब मनुष्य रूप में तब तो नहीं है, मनुष्य रूप में सब चीज़ टोटल हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग माया से प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन जब अपने वास्तविक रूप में जाते हैं तो 6 गुण संपूर्ण अवस्था में सदा रहे। हम बहुत अच्छे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम सबकी मदद करते हैं, हम हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन आज हम दुखी हो गए तो हम रो दिए, तो ये नहीं हुआ भग। सदा रहेगा वो अच्छाई का गुण, वो कभी कभी हटता ही नहीं है। तो ये एक ऐसी शक्ति है। वो भगवान जो हैं, जो भगवान हैं ऑलरेडी, जो शिव हैं, वो उनके पास तो ये सब है। लेकिन शिव भी अपना संचालन, अपनी क्रिया बिना किसी क्रिया के नहीं कर पाते, तो वो क्रिया भगवती है। एक डूअर है, एक जो डूइंग कराता है, तो जो कारण है वो भगवती कहलाता है। तो अब इतनी बड़ी बात हो गई कि आप तो कहाँ हो ना, हम लोग कहाँ हैं। तो उस भगवती की पहले शब्द ही में समझ में आ गया कितनी ऊंची बात है ये। जय भगवती देवी नमो, मैं आपको नमन करता हूँ, मुझे वर दीजिए। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, आप पापों का न, और हम जानते हैं आप दयामयी हैं, क्योंकि उसमें दया भी एक गुण है भगवान में। आप दया करेंगी, हमने देखिए जानबूझ के अगर आप करेंगे तो भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं।
लेकिन अगर धोखे से हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, अज्ञानता से हो जाता है, तो वो पाप हमसे हो गया, तो आप उस पाप का नाश कर दीजिए, क्योंकि आप हैं इस काबिल पाप को नाश करने वाली। हम लोग तो जल्दी से किसी का पाप का नाश नहीं करते, बल्कि जजमेंटल हो जाते हैं। तुम हमसे आज बोल के कुछ देखो, हम 3 दिन तक कहेंगे कहा था कहा था कहा था, हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे तुमने क्यों कहा, है ना। तो देवी के साथ ऐसा नहीं है, उनके पास ये शक्ति है कि आपको क्षमा कर सकें तुरंत ही, बहुफल दे। एक फल नहीं, हम लोग लालची भी बहुत होते हैं ना, एक से नहीं, सब कुछ दे दीजिए हमें। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। शुंभ निशुंभ, आप लोग लंबी हो जाएगी कथा कहानी। शुंभ और निशुंभ को उन्होंने मारा था, हाँ, और उनकी खोपड़ी लेके कपाल मने सर अपना। अच्छा एक बात और, कभी पढ़ें आप लोग इसको, तो ये भी समझने की कोशिश करिए। समय इतना नहीं होता कि हर चीज़ पे विस्तार करें। शुंभ निशुंभ कौन थे, ये क्या था, ये क्या भाव है, क्यों मारा, और क्या। एक चीज़ इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ गई कि हमारी अम्मा जब रामायण पढ़ाया करती थी, तो जब जब युद्ध हो रहा था लंका में, तो राक्षसों को जब मारा, जब कुंभकर्ण को मारा, हाथ पहले काटा, फिर पैर पहले काटा, फिर वो क्या काटा, फिर सर काटा, फिर क्या क्रम, ये क्यों। अरे जब मारना था तो एक ही बार में मार देते ना। ये चीज़ एक 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 करके तो पूरा उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ाई कि ये प्रवृत्ति खत्म होती है तब ये जगती है, फिर ये जगती है, फिर ये जगती है, तब इसका अंत करो, तब टोटल अंत होता है। तो ये छोटी छोटी बातें। अब जैसे शुंभ निशुंभ के साथ एक उन्होंने और मारा था, क्या था वो दोनों राक्षस, मधु कैटभ। अच्छा मधु कैटभ, कोई बताएगा मधु कैटभ कौन है, क्यों मारा? ये उनके दूत थे। किसके? शुंभ निशुंभ के। हाँ तो वो गए थे देवी से वो करने के नहीं लिए। वो तो ठीक है, फिर तो कौन थे दूत? वो तो अपना ड्यूटी कर रहे थे ना। हाँ। तो उनको क्यों मार दिया? वो कहे थे ना झोटा घसीट करके ले आना देवी को। अपने वश की। तो जिसने कहा था उसको मारते ना। नहीं तो उसको तो बाद में मारे ना। तो शुंभ शुंभ निशुंभ को। वो बहुत मधु बड़ी सेना कैटभ। लेके। हाँ हाँ एक मिनट बताओ सुधा, बताओ। नहीं मालूम होना चाहिए, अभी हम बताएंगे तो आपको सबको लगेगा। ठीक है बोलो सुधा। हाँ चलो ठीक है, अब हम इसको विस्तृत कर देते हैं, सुधा को पता है। मधु और कैटभ। अच्छा देखिए, हम लोग अपनी कहानियों में होता है, कोई उनके कान से प्रकट हो गए, कोई उनकी नाभि से प्रकट हो गए। तो ये जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो लोग ये लॉजिक नहीं समझते। उनकी गलती नहीं, हम समझा ही नहीं पाते। हमें जब खुद ही नहीं पता तो हम क्या बताएंगे किसी को। कान से प्रकट होने के मतलब क्या है? कान में 2 तरीके का दोष आता है। मधु का मतलब मीठा मीठा। बहुत ज़्यादा हमारी तारीफ करिए, हम चढ़ जाएंगे ऊपर, तो जब चाहिए घसीट लीजिएगा नीचे। कैटभ कांटा, बुराई करिए इतनी, कान में आपके मधु भी जाएगा, कांटा भी जाएगा, दोनों का नाश करिए। बुद्धि आपकी नहीं स्थिर रह सकती। कहाँ से कहाँ मधु के निकल नहीं रहा, यही है सवाल। इस बात का है, सवाल इस बात का है कि हम लोग माने यहाँ तो बस एक इंगित कर देते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें। कभी पढ़िए तो कभी पूछिए किसी से, किसी आचार्य से, किसी गुरु से, किसी किताब में, किसी आजकल तो तमाम उपलब्ध हैं अच्छे अच्छे विचारकों की चीज़ें। तो केवल इतनी बात बता रहे हैं कि ये इस तरीके के बड़े बड़े दोषों को भी आप तो क्षण में नाश कर देती हैं। हम पर इतनी कृपा कर दीजिए कि हमको आप में इतनी आस्था हो जाए, इतना विश्वास हो जाए कि हम आपकी शरण में आए, तो आप इसको नाश कर दीजिए। अच्छा शंभ ने हो गया। प्रणमामि तु देवी, ना आपको प्रणाम है, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। नरार्ति माने 2 शब्द है, नर आरती। नर का मतलब जनता, मनुष्य, आरती मतलब दुख, जो हम आर्तनाद करते हैं, दुख में जो बोलते हैं ना, आर्त, जो दुखी, जो एक आवाज़ निकलती है कि हे अरे अरे बाबा, ऐसे हो जाता है ना किसी ने, अरे वहाँ चोट लग गई, तो ये आर्तनाद है। तो नरों की आर्तनाद को आप तो सहज ही दूर कर देती हैं, तो हम आपके शरण में आए। हो गया क्लियर? तो देखो कोई कठिन इसमें है नहीं। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। और आप पे हम आस्था क्यों रखते हैं? कि आप निष्पक्ष हैं,
अब देखो हम समाज में भी देखते हैं, हम कहीं घर में परिवार में कोई बूढ़ा हो या किसी क्लब को आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे कौन लोग हैं जो संचालित कर रहे हैं, या किसी क्लास में कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, अगर वो एक को फेवर करे और एक को ना करे तो द्वेष हो जाता है मन में, कलह हो जाती है। ये सब ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो भी संरक्षण करता है, ये जो निर्धारण करता है, वो एक दृष्टि से सबको देखे। आपके नेत्र तो सूर्य और चंद्र के समान है। कैसे हैं? चंद्र दिवाकर। मैंने अगर आप किसी का दोष देख लेती तो उसकी अच्छाई भी फिर देख लेती है। सब बैलेंस बना के चलती। ये नहीं है कि यही चीज एक तरफ हो गई दूसरे तरफ ध्यान नहीं दिया। जय पावक भूषित वक्त हरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशेष। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि हालांकि ये हिंदी में है, इसमें संस्कृत शब्द नहीं है ज़्यादा, फिर भी हम लोग को समझने में ये आसानी हो जाती है। और हम लोग देवी सूक्त पे जाने के पहले एक संस्कृत का भी एक छोटा सा ले लेते हैं। आप उसको भी समझिए, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, केवल एक थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हम उसको कैसे तोड़ें और कैसे समझें। तो हम लोग आगे कभी संस्कृत का भी देखते हैं।